यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा, यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जिसको हम एनसीआर भी कहते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो एनसीआर का जिसमें यूज़ करते हैं वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men एंड 2 women, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नंबर 1 नो मैन, उसमें कोई मैन नहीं होना चाहिए, बी 1 man एंड नंबर सी 2 men। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मैन हमारे पास है 2 एंड नंबर ऑफ वुमेन कितनी है हमारे पास, ये भी 2 है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, 2 + 2 = 4। अब लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, तो अब हम कहते हैं ये एस सैम्पल स्पेस है, तो देयरफॉर एन एस क्या हो गया। अब एन एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़। अब टोटल नंबर कमेटीज़ क्या बनेगी, एक कमेटी में 2 पर्सन होने चाहिए, टोटल पर्सन हमारे पास 4 है, तो एन एस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़ फॉर्म, तो क्या आएगा 4c2। तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, इसको 2 स्टेप पीछे ले आएंगे 4 × 3, और नीचे 2 को ले जाएंगे 2 स्टेप पीछे 2 × 1। तो 2 स्टेप्स को आप बैकवर्ड चल लीजिए, इसमें भी बैकवर्ड जाना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। और यहाँ मैंने बता दिया कैसे, बिकॉज ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स आउट ऑफ 4 कैन बी सिलेक्टेड इन 4c2 ways, ये इसका रीज़न है। और यहाँ मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है, ये आपको फार्मूला बता रहा हूँ, शॉर्टकट फार्मूला है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं प्रॉबिलिटी के अंदर। तो NC2 कैसे लिखते हैं, तो n से स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, तो n × n-1, 2 से स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, तो n × n-1/2 × 1, तो इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए, ये इसका सीधा आंसर दे देगा। ऐसे ही NC3 है, तो 3 स्टेप ऊपर 3 फैक्टर लिखने n से स्टार्ट करते हुए, और बैकवर्ड जाना है एक एक कम करते हुए, तो n × n-1 × n-2, और नीचे आएगा 3 से 1 तक जाएंगे आप, 3 × 2 × 1। और मैंने कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए बता दी हैं, ये आप इसको याद कर सकते हैं। NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, जो यहाँ नंबर ऊपर लिखा होता है। तो चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये तो बात होगी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब NS की, तो NS तो आप ऊपर ही लिख लेंगे। अब फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग नो मैन इन दी कमेटी। तो उसने फर्स्ट पार्ट कहा था कि कमेटी में कोई मैन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो 2 पर्सन है दोनों वुमेन होनी चाहिए। तो आप कहेंगे देयरफॉर एन ए क्या आ जाएगा 2c2, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको दोनों वुमेन चाहिए, और वुमेन आपके पास 2 हैं, तो 2 में से 2 की सिलेक्शन 2c2 से होगी, और इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फार्मूला, NCN की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और यहाँ मैंने बता दिया किस तरह से 2c2 आया, बिकॉज 2 वुमेन आउट ऑफ 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 2c2 ways, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दैट इज NA/NS। तो क्या आंसर आएगा 1/6, वेरी सिंपल। चलिए आगे देखते हैं बी पार्ट। लेट बी बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन हैविंग 1 मैन। पर्सन 2 होने चाहिए, पर उसमें से एक मैन होना चाहिए, तो आप कहेंगे देयरफॉर NB क्या आएगा 2c1 × 2c1। क्यों, क्योंकि अगर एक मैन होगा तो उसकी सिलेक्शन 2 में से होगी 2c1 से, और दूसरी वुमेन होगी वो भी 1 होनी चाहिए, तो 2 में से होगी तो 2c1 उसकी सिलेक्शन होगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल से मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों काम करने हैं आपको एक साथ, तो यह आ जाएगा 2c1 × 2c2 2c1, यह आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू भी 2। क्यों, क्योंकि ऊपर बताया था मैंने NC1 की वैल्यू क्या होती है n, तो ये वैल्यू आपके पास 4 बनेगी। तो मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, बिकॉज 1 मैन आउट ऑफ 2 एंड 1 वुमेन आउट ऑफ 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 2c1 × 2c1 ways, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, फार्मूला क्या होता है n/n(s), वैल्यूज पुट करेंगे, NB की 4, NS की 6, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 2/3। अब सी पार्ट मैंने आपको दे दिया, डू योरसेल्फ, आप खुद करेंगे, क्योंकि सिमिलर जैसा ए पार्ट है ऐसे सी पार्ट है, जो आंसर ए में वही सी में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा, आप इसमें सपोज कर लेंगे लेट सी बी दी इवेंट, ठीक है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखेंगे वो 1/6 आएगी, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे इसको, तो डू योरसेल्फ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। In a lottery, a person choose 6 different natural numbers at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है, उसके पास 1 से 20 नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें 6 नंबर्स को उसने सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी 6 नंबर वो सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो 6 नंबर्स जो कमेटी ने डिसाइड किया हुआ उससे मैच कर जाते हैं तो उसको प्राइज़ मिल जाता है। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसके विनिंग द प्राइज़ की, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। अब NS क्या होगा, अब देखो 1 से 20 आपने क्या करना है, 6 नंबर सिलेक्ट या चूज करने हैं, तो कैसे आएगा, NS क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो NS दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 6 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20
ठीक है। तो अब 1 to 20 मतलब 20 नंबर्स में से 6 की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन लगता है, तो क्या आएगा 20C6। लेट ए बी द इवेंट ऑफ विनिंग द प्राइज, तो उसने जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उस इवेंट को हमने डिफाइन कर दिया किससे, ए से। लेट ए बी द इवेंट ऑफ विनिंग द प्राइज, तो देयरफॉर एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ए की सीक्वेंस ऐसी होगी 6 नंबर की जिसपे वो मैच करेगी कमेटी के नंबर से, तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स 1 बनेंगी। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। बिकॉज देर इज ओनली 1 सिलेक्शन ऑफ 6 नंबर्स विच इज़ फेवरेबल टू इवेंट ए, तो एक ही सिलेक्शन है, वो मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, लेकिन होगी एक जो टोटल सिलेक्शन में मैच करेगी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो ये आएगा 1, एन ए की वैल्यू 1 थी और 20C6 था। और 20C6 को मैंने आपको बताया किस तरह से चलना है। आपको अगर यहाँ 6 है तो इसको 6 टाइम्स पीछे ले जाना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर्स के साथ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए 20, 1 कम करेंगे 19 और कम करेंगे 1 18 और 1 कम 17 और 1 कम 16 और 1 कम 15, और फिर 6 से स्टार्ट करके 1 तक मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये शॉर्टकट वे होता है इसको सॉल्व करने का कॉम्बिनेशन को, अदरवाइज आपको फैक्टोरियल का यूज़ करके करना पड़ेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आंसर बनेगा 1/3876 बनना चाहिए। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा कि किस तरह से इवेंट की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। और इवेंट का यूज़ करते हुए जैसे सपोज कर लो ए इवेंट है तो एन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, NA/NS। तो इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चंस को देखा किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन का यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है, और फर्दर आगे फिर हम एक थ्योरम करेंगे, दैट इज़ एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।